बुलेटिन में कहेंगे आपको खुशामदीद और कराची से खैबर तक का सफर शुरू करेंगे। सबसे पहले पंजाब से। पार्लिमानी सेक्रेटरी और साबिक सिटी डिस्ट्रिक्ट नाजिम फैसलाबाद राना जाहिद तौसीफ ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने 4.5 साल से शहर में तामीर और तरक्की के तमाम मंसूबे रोक रखे हैं, जिसके बायस अवाम मुश्किलात से दो चार है। फैसलाबाद में अपनी रिहायशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में राना जाहिद तौसीफ ने कहा कि फैसलाबाद की यूनियन काउंसिल रिंग रोड मंसूबा, तालीम और सेहत, पार्किंग प्लाजास और दीगर तामीर और तरक्की के मनसूबाजात को पंजाब हुकूमत की जानिब से नजरअंदाज करना काबिल मुजम्मत है। उन्होंने कहा कि हुक्मरान गुड गवर्नेंस कायम करने से कासिर हैं। मुल्क में एनर्जी के हवाले से इमरजेंसी नाफिज करने की जरूरत है, जबकि CNG और पेट्रोल की कीमतें भी बराबर होनी चाहिए ताकि गैस का बेदरेग इस्तेमाल न हो। पार्लिमानी सेक्रेटरी ने कहा कि फैसलाबाद की नहर ब्रांच पर कई छोटे डैम्स तामीर करके शहर की हद तक बिजली की किल्लत पर काबू पाया जा सकता है। उनका यह भी कहना था कि पंजाब हुकूमत 4.5 साल के दौरान फैसलाबाद के किसी एक प्रोजेक्ट को भी मुकम्मल नहीं करा सकी। इसके बावजूद मुबारकबाद के छोटे इश्तिहार शाया करवाए जा रहे हैं। गुजरांवाला में कुश्ती का मुकाबला हारने पर नौउम्र पहलवान ने साथियों के हमरा जीतने वाले पहलवान को छुरियों के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। गुजरांवाला तहसील डस्का के इलाके गोठिया में कुश्ती मुकाबले के दौरान 15 साला पहलवान शाहिद का मुकाबला गांव के हम उम्र पहलवान शारिक से हुआ, जिसमें शाहिद ने शारिक को चित करके मुकाबला जीत लिया। शिकस्त खुर्दा शारिक पहलवान ने अपने साथी उमर और तलहा के हमरा छुरियों के वार करके शाहिद पहलवान को शदीद जख्मी कर दिया। कबीरवाला में तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों ने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए मुल्तान इस्लामाबाद रोड को ब्लॉक कर दिया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली की मुसलसल अदम फराहमी के बायस देही इलाकों में मूंजी की काश्त बुरी तरह मुतासर हो रही है, जिससे मुस्तकबिल में धान की फसल की पैदावार कम होने का खदशा है। उन्होंने कहा कि नाअहल हुक्मरानों ने अवाम को सिवाय महरूमियों के कुछ नहीं दिया। शहर भर में सहर इफ्तार के दौरान भी लोड शेडिंग जारी है। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि लोड शेडिंग खत्म की जाए, बसूरत दीगर वो एहतजाज का दायरा वसी करने पर मजबूर हो जाएंगे। उधर जंग में भी 18 घंटे की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ बस्ती नूरपुर, जलालाबाद और फैसलाबाद रोड के रहायशी अफराद ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने शदीद एहतजाज करते हुए टेंट लगाकर फैसलाबाद रोड और रेलवे फाटक को बंद करके धरना दिया, जिससे दोनों अतराफ से आने वाली ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। मुजाहरे में शामिल लोगों का ये कहना था कि 18 घंटे की तवील लोड शेडिंग से सहरो इफ्तार में उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि तवील दौरानिये की लोड शेडिंग का नोटिस लिया जाए और गैर एलानिया लोड शेडिंग को खत्म किया जाए। अगली खबर है गुजरांवाला से, जहां उधार ना देने पर 800 रुपए मांगने पर 8 दोस्तों ने डंडे और ईंटें मारकर नौजवान को कत्ल कर दिया। पुलिस ने 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश भी शुरू कर दी है। ताज चौक एमनाबाद का रिहायशी फरमान मकामी जूस फैक्ट्री में मुलाजिम था, जहां उसने अपने दोस्त नासिर को 800 रुपए उधार दे रखे थे। तीनों इस कबल फरमान अपने दोस्त नासिर और फैक्ट्री में काम करने वाले दीगर दोस्तों आरिफ, नसीम, इकबाल, गुलफाम और चांद के हमरा फैक्ट्री से छुट्टी होने के बाद नहर पर नहाने गया, जहां उसकी नासिर के साथ तल्ख कलामी हो गई, जिस पर फरमान ने नासिर से उधार में दिए 800 रुपए की वापसी का मुतालबा किया, तो नासिर ने अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर फरमान को सोटों और ईंटों से तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गया। इत्तला मिलने पर फरमान के घर वालों ने उसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। पुलिस ने मकतूल फरमान की वालिदा की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करके 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरांवाला चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में VIP शख्सियात के लिए खाबों का एहतमाम, जबकि लावारिस बच्चे खजूर और समोसे ही खाते रह गए। गुजरांवाला चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो में लावारिस बच्चों के कमिश्नर गुजरांवाला और मुखय्यर हजरात के हमरा इफ्तारी का एहतमाम किया गया, जिसमें इंतजामिया की जानिब से चाइल्ड प्रोटेक्शन में क़याम पजीर 60 से ज़ायद लावारिस बच्चों को समोसा, खजूर और शरबत फराहम किया गया, जबकि साहिब हैसियत अफराद और कमिश्नर को मिनरल वाटर, मशरूब और दीगर अशिया फराहम की गई। इफ्तार के बाद कमिश्नर के चाइल्ड प्रोटेक्शन से रवाना होते ही मेहमानों के लिए तैयार किया जाने वाला केक पीस, चिकन टिक्का कबाब और दीगर लवाजमात से तवाज़ो की गई, जबकि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मकीम लावारिस बच्चे इस VIP इफ्तार से महरूम ही रह गए। फैसलाबाद में लोड शेडिंग ने दर्जियों को ईद के लिए नए कपड़े सिलाई करने के आज़ादाना पकड़ने पर मजबूर कर दिया है।
रमजान मुबारक में ही दर्जियों के पास ग्राहकों का रश लग जाता है, लेकिन बिजली की लोड शेडिंग ने दर्जियों के रोजगार पर भी मनफी असरात मुरतब किए हैं। दर्जियों का कहना है कि बदतरीन लोड शेडिंग की वजह से ग्राहकों को वक्त पर उनके कपड़े देने में दुश्वारी होगी, इसलिए उन्होंने नए कपड़ों के मजीद ऑर्डर्स लेना बंद कर दिए हैं। दूसरी जानिब दर्जियों ने लोड शेडिंग का बहाना बनाकर कपड़ों की सिलाई के रेट्स भी बढ़ा दिए हैं, जिसमें 300 रुपए से लेकर 700 रुपए तक सूट की सिलाई ली जा रही है। शहरियों का कहना है कि महंगाई इस कदर ज्यादा है कि वो ईद पुराने कपड़ों में ही गुजारेंगे। शामिल करेंगे मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वक्त के साथ रहिए। वेलकम बैक। बलूचिस्तान से खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर मेंबरान का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने आमिरों का मुकाबला किया और अब सियासी अफराद का भी मुकाबला करेंगे। बलूचिस्तान के नौजवान जमहूरियत पसंद हैं और वो आज़ादी नहीं बल्कि अपने मसाइल का हल चाहते हैं। क्वेटा में पीपल्स पार्टी यूथ कन्वेंशन की तकरीब से खिताब करते हुए सेनेटर आजिज धामरा ने कहा कि बलूचिस्तान के लोग अपने दायरे के अंदर रहते हुए हुकूक मांगते हैं। पीपल्स पार्टी वादा करती है कि बलोच नौजवानों को बाइज्जत रोजगार देगी, क्योंकि बलोच कौम गैरतमंद है। सूबाई वजीर मवासलात हाजी अली मदद जतक का कहना था कि मुल्क के नौजवान दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। जद्दा भागने वाले मुल्क के वारिस नहीं हो सकते। नौजवानों ने पीपल्स पार्टी को बचाना है। इंतखाबात में सियासी यतीमों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। फलस्तीन फाउंडेशन बलूचिस्तान के सरपरस्त अल्लामा मकसूद अली डोमकी ने बर्मा में मजलूम मुसलमानों के कत्लेआम की मजम्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा और OIC और इसके अलावा इंसानियत हुकूक की आलमी तंजीमों से जालिमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आलमी साम्राज्य क़ुव्वतें अमरीका, इसराइल और बरतानिया उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ साजिशों का जाल बुन रही हैं, जिसकी बिना पर उम्मत मुस्लिमा पर वार करते हुए उसे कौमियत और फ़िरकावारियत के नाम पर तकसीम किया जा रहा है। अल्लामा मकसूद अली डोमकी का कहना था कि इन हालात में तमाम तर मुसलमान इत्तेहाद से दुश्मन की साजिशों को नाकाम बना दें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजलूम मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है। इस कत्लो गारतगिरी में अमरीका, इसराइल और साम्राज्य क़ुव्वतें मुलव्वस हैं। अल्लामा मकसूद अली डोमकी ने कहा कि फ़लस्तीन में जारी इसराइली मजालिम और बर्मा में मुसलमानों के कत्लेआम पर अक़वाम मुत्तहिदा और हुकूक इंसानी के आलमी इदारे खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। और अब खबरें होंगी खैबर पख्तूनख्वा से। चित्राल में बिजली की तवील लोड शेडिंग और इलाके के दीगर मसाइल के हल के सिलसिले में जलसे का इनेकाद किया गया। शुरका ने DCO और DPO के तबादले का मुतालबा कर दिया। चित्राल में लोड शेडिंग और इलाके के मसाइल हल न होने के खिलाफ एहतजाजी जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें गिरदोनवाह के देहात के लोगों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। जलसे के बायस चित्राल की दुकानें और मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद रहीं। जलसे से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि गुज़श्ता कई साल से बिजली बहरान और इलाके के दीगर मसाइल की जानिब इंतजामिया की तवज्जो मबजूल कराई गई, लेकिन किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी और मसाइल के हल के सिलसिले में गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है। जलसे के शुरका का कहना है कि इलाके में मंशियात फरोशी भी अरूज पर पहुंच गई है और पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने कहा कि पुलिस हुकाम इलाके में मंशियात फरोशी पर काबू नहीं पा सके, उनका तबादला किया जाए। चित्राल में तालीमी मयार में बेहतरी लाने के लिए मुख्तलिफ स्कूल्स के असातिज़ा को ECD तरीक़ाए तदरीस की तरबियत दी गई। असातिज़ा की तरबियती वर्कशॉप के लिए कनाडा से माहिर तालीम की टीम ने चित्राल का दौरा किया। कोर्स की तकमील पर एक तकरीब भी मुनक्किद हुई, जिसमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर मीर अफजल ताजिक मेहमान खुसूसी थे। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि ECD का तस्वुर चंद साल पहले पाकिस्तान में मुतारिफ हुआ है, जिसके बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। तकरीब के शुरका ने अपने तासुरात बयान करते हुए कहा कि तरबियती कोर्स के बाद वो इस काबिल हुए हैं कि वालिदैन, दीगर असातिज़ा और बच्चों को बेहतर तरीके से तालीम के लिए कायल कर सकें। तकरीब के इख्तिताम पर कोर्स के शुरका में असनाद तकसीम की गईं। और अब कुछ खबरें सिंध धरती से।
बदीन में पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई है। काश्तकारों ने जिले के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे और एहतजाजी तहरीक चलाने की धमकी दे दी है। जिला बदीन में नहरी और ज़राई पानी की किल्लत का हुकूमत की जानिब से नोटिस न लेने पर कड्ढन लवारी रोड घंटों ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई, जिसके बाद प्रेस क्लब बदीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पानी की किल्लत से तंग काश्तकारों का कहना था कि अगर जिला भर में पानी की फौरी फराहमी न की गई तो ज़राई मईशत खत्म हो जाएगी। काश्तकारों ने मामले का संजीदगी से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सिंध के वजीर आपाशी जाम सैफुल्लाह धारीजो ने कहा है कि बलूचिस्तान को उसके हिस्से का पानी दिया जा रहा है। सिंध पर पानी चोरी करने का इल्जाम समझ से बालातर है। 4 रुकनी सदारती टीम के हमरा सखर में बैराज के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम हमारे भाई हैं, ज़रूरत पड़ने पर अपने हिस्से का पानी भी उन्हें देने को तैयार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दरियाए सिंध समेत मुल्क भर में पानी की कुदरती तौर पर शदीद कमी है, लेकिन बलूचिस्तान के हिस्से का पानी चोरी नहीं किया जा रहा। जाम सैफुल्लाह धारीजो ने बताया कि पानी की गुंजाइश बढ़ाने के लिए नहर केनाल की री-मॉनिटरिंग की जाएगी, जिसके लिए चीन की कंपनी से मुआहदा भी किया गया है। इससे कबल वज़ीर आज़म के मुशीर बराए वाटर रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर कमाल मजीद, बलूचिस्तान के MNA मीर आमिर खान मक्सी और सेक्रेटरी आपाशी बाबर इकबाल ने सखर बैराज का दौरा भी किया। सखर में सहर इफ्तार और तरावी के औकात में बिजली की लोड शेडिंग और बदअमनी के खिलाफ JUI के कारकुनान ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। सखर एहतराम रमजान की पामाली, सहर व इफ्तार और तरावी में बिजली की लोड शेडिंग समेत बदअमनी के खिलाफ JUI के कारकुनों मौलाना अब्दुल गफूर, मौलाना अब्दुल हक मेहर, हाफिज रफीक और दीगर की क़यादत में चौक घंटा घर पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद कराने, लोड शेडिंग और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई के नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि माह मुकद्दस में लोड शेडिंग हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास जारी है। हम आपको बताते चलें, इस इजलास के हवाले से दीगर तफसीलात भी पहुंचाएंगे। ताहम यह अहम तरीन खबर है कि मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत इस वक्त मुस्लिम लीग काफ का एक अहम इजलास जारी है। इसके अलावा साथ ही साथ जिक्र करते चलें कि मुस्लिम लीग काफ की जानिब से हुकूमती पॉलिसीज़, खुसूसन पंजाब हुकूमत की पॉलिसीज़ को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिम लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत यह अहम इजलास, जिसमें शरीक है डिप्टी वज़ीर आज़म और इसके अलावा काफ लीग के मुतादिद अहम रहनुमा, और इस इजलास में अरकान असेंबली भी, काफ लीग के मुख्तलिफ अरकान असेंबली भी शरीक हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे इजलास में क्या बातें की जा रही हैं, क्या एजेंडा है। सईद लोधी वक्त न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है। सईद लोधी, बताइएगा इजलास में क्या एजेंडा है। जी, जो आज मुस्लिम लीग काफ का इजलास जो है, इसके सरबराह जो चौधरी शुजात हुसैन की सदारत जो है यहाँ पर स्टेट गेस्ट हाउस लाहौर के अंदर हुआ है, जिसमें जो है मुस्लिम लीग काफ के वफाकी वुज़रा और अरकान असेंबली जो है उन्होंने शिरकत की। इसमें जो है मुल्क के अंदर जो सियासी सूरत हाल और लोड शेडिंग के हवाले से जो है मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी की जो साथ को नुकसान पहुंचा उसके हवाले से जो है तबादला ख्याल किया गया। उसके अलावा जो है इसमें जो है पीपल्स पार्टी के साथ जो है आइंदा जो इंतखाबी इत्तेहाद जो है वो जिसका ऐलान उन्होंने किया उसके मुतालिक गौर किया गया और दीगर मामला के ऊपर जो है यहाँ पर गौर किया गया। और इसमें जो है इजलास के अंदर इस बात पर जो है मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक किया गया है कि पीपल्स पार्टी के साथ जो है आइंदा जो है इत्तेहाद जो है इसको मजबूत से मजबूत कर किया जाएगा और आइंदा इंतखाबात के अंदर जो है मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी जो है वो भरपूर इत्तेहाद के साथ जो मैदान के अंदर उतरेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया सईद लोधी। सईद लोधी इस आम इजलास के हवाले से मैं आगाह कर रहे थे। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत के इजलास जारी है, जिसमें मुस्लिम लीग काफ के अहम रहनुमा शिरकत कर रहे हैं। इस इजलास के हवाले से सईद लोधी ने जिस तरह हमें बताया कि इस इजलास में अहम उमूर को ज़ेर बहस लाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहादी हुकूमत और इत्तेहाद को मजीद मजबूत बनाने पर गौर किया गया। इसके साथ साथ लोड शेडिंग और दीगर अवामी मसाइल पर भी बहस की गई। अगली अहम खबर यह कि लाहौर में पुलिस ने निजी टीवी की इमारत में आतिशज़दगी और 5 अफराद की हलाकत केस में तफ्तीश के लिए टीवी मालिक महमूद अहमद को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि तहकीकाती टीम की रिपोर्ट आने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको बताते चलें कि लाहौर में पुलिस ने निजी टीवी की इमारत में आतिशज़दगी और 5 अफराद की हलाकत केस में तफ्तीश के लिए टीवी मालिक महमूद अहमद को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि तहकीकाती टीम की रिपोर्ट आने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मजीद पुलिस का क्या कहना है जानेंगे अपने नुमाइंदा साकिब अली से। जी साकिब अली।
जी आयशा, पुलिस ने अब से थोड़ी देर कबल कोहिनूर टीवी के जो मालिक है महमूद अहमद, उनको गिरफ्तार कर लिया और हिरासत में ले लिया और उनकी सब तफ्तीश की जा रही है। उसके बारे में जो हमारे पुलिस जराए हैं उनका ये कहना है, क्योंकि आतिशबाजी का जो वाकया है इसमें जो अमारत में हिफाजती इंतजाम होने चाहिए उनका प्रॉपर ख्याल नहीं रखा गया। और कोई भी टीवी चैनल दुनिया में कहीं भी कायम किया जाता है तो स्टूडियो बनाने के लिए कुछ कवायद ज़वाबित होते हैं जो अंदर हिफाजती इंतजाम जरूरी होते हैं, तो जिनको मद्देनजर नहीं रखा गया, जिनकी वजह से आतिशबाजी का ये वाकया पेश आया। तो इसके लिए महमूद अहमद को हिरासत में लिया गया है कि ताकि मुल्ज़िम कहीं पर गायब ना हो जाए और रिपोर्ट ना हो जाए और फर्दर जो तफ्तीश है उसको किसी नहज पर पहुंचाने के लिए उसको गिरफ्तार किया गया। दूसरी तरफ जो CMIT की जो टीम तश्कील दी थी ज़ीर-ए-आला पंजाब ने, जिसके चेयरमैन है जो DMG ऑफिसर नजम सईद, उनसे जब हमारी इस हवाले से बात हुई तो उनका कहना है कि इस वक्त वो मीर अस्पताल में मौजूद है और तफ्तीश चल हद तक वो नतीजे पर पहुंच गए हैं। और कल उनका ये कहना है कि जो रिपोर्ट है, जो कि ये खुफिया रिपोर्ट है, वो मीडिया को नहीं बता सकते। उनका ये कहना है कि कल ये रिपोर्ट ज़ीर-ए-आला पंजाब को पेश कर दी जाएगी। ताहम हमारे ज़राए ने ये कन्फर्म किया कि अभी तक तहकीकाती जो टीम इस नतीजे पर पहुंची है कि जो इमारत में हिफाजती इंतजाम मौजूद ही नहीं थे, ना प्रॉपर जो रास्ते से आतिशबाजी की सूरत में निकलने के लिए और ना ही प्रॉपर इंसुलेशन की गई थी। बहुत शुक्रिया आपका साकिब अली, आपने हमें तफसील से आगाह किया। मज़ीद खबरों की जानिब भी बढ़ेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। घोटकी की तारीखी मस्जिद लोए मुनफरिद तर्ज तामीर के बायस लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। देखिए इस हवाले से काशिफ राना की रिपोर्ट। मैं तो सिंध के जिला घोटकी में कदीम तारीखी आसार कदीमा में एक आसार कदीमा जामिया मस्जिद लोए साहिबान है। तारीखी मस्जिद तकरीबन 400 साल पहले सैयद गौस मोहम्मद मूसा शाह ने तामीर करवाई थी, जिसकी हर ईंट पर ख़त्मुल कुरान पढ़ा गया है। इसकी ईंटें माथेलो मोमल की माड़ी से लाई जाती थीं और तामीर के दौरान रास्ते में हाफिजुल कुरान रास्ते में खड़े होते थे। ईंटें आगे सप्लाई की जाती थीं। मस्जिद में 84 पिलर मौजूद हैं, जिनमें से एक पिलर हजूरी है जो दौरान तामीर कुदरत की तरफ से नाजिल हुआ है। जामिया मस्जिद हज़रत गौस मूसा शाह ने मोहम्मद शाह बादशाह करोड़ों दौर में जिस वक्त हिंदुस्तान पर मुग़ल बादशाहों की हुकूमत थी 1147 में पक्की मस्जिद तामीर की थी। इस मस्जिद की तामीर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के मज़ार से मिलती जुलती है। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई भी यहाँ पर नमाज पढ़ने आए थे। औलिया कराम में ख्वाजा खिज़र और मियाँ मोहम्मद हाशिम ठट्ठे वाले बुजुर्गान ने भी यहाँ नमाज अदा की है। हज़रत गौस मूसा शाह के पास 950 तालिब इल्म दीन और दर्स हासिल करके गए। हज़रत गौस मूसा शाह तकवा, इबादत, इखलाक और सखावत में मशहूर थे। यहाँ पर फैज़ का ये आलम था, कोई भी फैज़ से खाली नहीं गया। बीमारों को शफा, मुसाफिरों को लंगर दिया जाता था। वडेरों और हाकिमों से तंग लोग यहाँ पर पनाह लेते थे। फैज़ की अमानत हज़रत सुल्तान बहू ने हज़रत पीर मूसा शाह को अता की थी। जामिया मस्जिद के सज्जादा नशीं सैयद मुबारक अली शाह ने मस्जिद में अपनी खिदमत अंजाम दी, जिनके साहबजादा सैयद इमामुद्दीन शाह अब मौजूदा पेश इमाम के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। साहबजादा सैयद जमाल शाह ने बताया कि माह रमज़ान के अलवदाई जुमा में हज़ारों अकीदतमंद दूर दराज से दुआएं मांगने आते हैं और आखिरी दुआ में शिरकत करते हैं। उन्होंने बताया कि हज़रत गौस मूसा शाह के मुताबिक मुसलमान अगर ईमान के साथ मुसलसल 7 जुमे नमाज यहाँ पर अदा करे तो दोज़ख की आग मुसलमान पर हराम हो जाएगी। और अब बात करते हैं कुछ रिवायती सौगातों की। मुल्तान का सोहन हलवा हो या खैरपुर की खजूरें, लेकिन अगर जिक्र हो खालिस पेड़ों का तो बेख्तियार घोटकी के खालिस पेड़े याद आ जाते हैं। इस हवाले से देखते हैं ढेरकी से लियाकत अवान की रिपोर्ट। पेड़ों की तैयारी के लिए खालिस दूध हासिल किया जाता है जो इन पेड़ों के मेयार का जामिन होता है। ये पेड़े न सिर्फ सूबा सिंध बल्कि बैरूने ममालिक भी तहफ़ के तौर पर भेजे जाते हैं। घोटकी के पेड़े बहुत मशहूर है, दूर दूर से लोग जो है ना पेड़े लेने आते हैं। कराची से, फैसलाबाद से, लाहौर से, गुजरांवाला से और कहीं से भी दूर दूर से भी आते हैं। इनकी तैयारी में दूध के साथ साथ बादाम और पिस्ता भी इस्तेमाल किया जाता है जो पेड़ों के जायके को मजीद 4 चांद लगा देते हैं। ये पेड़े कई दिनों तक अपना जायका बरकरार रखते हैं, जिसकी वजह से तहफ़ के तौर पर भेजने के दौरान भी ये पेड़े खराब नहीं होते। घोटकी के पेड़े वाकई बहुत मशहूर और खाने में बड़े ये लजीज हैं। मैं तो पंजाब से आया हूँ, हम लोग खाते भी हैं और गिफ्ट भी लेके जाते हैं। ईद और खुशी के दीगर मौक़ों पर अगर पेड़े ना भेजे जाएं तो ये दोस्तों में नाराजगी का सबब भी बनते हैं, जिससे इनकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। हम यहाँ दोस्तों के साथ आए, यहाँ पेड़े बहुत मशहूर हैं। हम जब भी आते हैं इस शहर में, घोटकी शहर में, पेड़े खाते हैं घोटकी के।
पेड़ों की तैयारी के दौरान किसी भी किस्म की मिलावट नहीं की जाती। यही वजह है कि ये पेड़े आज भी इस तरह मकबूल हैं जिस तरह कई साल पहले थे। घोटकी के पेड़े बहुत मशहूर हैं। हम जब भी यहाँ से गुजरते हैं यहाँ के पेड़े लाजमी सौगात के तौर पर ले जाते हैं। ये लजीज पेड़े सौगात के रूप में इलाके की पहचान तो बने हुए हैं, लेकिन कारोबारी हलके अगर इन पर तवज्जो दें तो ये कई अफराद के रोजगार में इजाफे का सबब भी बन सकते हैं। लियाकत आवान, वक्त न्यूज, ढेरकी। इसके साथ ही वक्त न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मुल्क भर से और दुनिया भर से मजीद न्यूज और उनके अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।